भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए और खासकर हमारे भावी ओलंपियनों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी ऐलान किया है जो हमारे चैंपियनों को पुरस्कृत करने के तरीके को बदल सकता है। नकद पुरस्कारों से लेकर सरकारी नौकरियों तक नए प्रोत्साहन बहुत बड़े हैं। तो अगर आप ओलंपिक में गौरव का सपना देख रहे हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। दिल्ली के खेल मंत्रालय ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत एक नई नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को अभूतपूर्व सम्मान देना है। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि पहले की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। आइए आंकड़ों पर गौर करें। स्वर्ण पदक विजेताओं को अब 7 करोड़ मिलेंगे, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ मिलेंगे और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ मिलेंगे। जी हां, आपने सही सुना। ओलंपिक उपलब्धियों के लिए किसी भी भारतीय राज्य द्वारा दिया जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन इनाम सिर्फ नकद राशि तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली सरकार इन एथलीटों को उनके पदक जीतने के आधार पर सुरक्षित सरकारी नौकरियां भी दे रही है। स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को सरकारी विभागों में ग्रुप ए के पद दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेता ग्रुप बी के पदों के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि एथलीटों को सिर्फ क्षणिक प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, उन्हें दीर्घकालिक करियर स्थिरता, सम्मान और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का अवसर मिलेगा और यह सब सरकारी सहायता से समर्थित होगा। यह कदम उन वर्षों के समर्पण, अनुशासन और त्याग को मान्यता देता है जो एक भी ओलंपिक पदक जीतने में लगते हैं। आपको कुछ समझाने के लिए पहले दिल्ली ने ये पुरस्कार दिए थे। स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत पदक के लिए 2 करोड़, कांस्य पदक के लिए 1 करोड़। यह पहले से ही बहुत बड़ा इनाम था, लेकिन अब इस वृद्धि के साथ दिल्ली एक स्पष्ट संदेश दे रही है। हम अपने एथलीटों को महत्व देते हैं और हम उनके भविष्य में निवेश कर रहे हैं। और हाँ, यह ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों विजेताओं पर लागू होता है क्योंकि खेल उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं होती। यह दूरदर्शी कदम राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य स्तर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में उठाया गया है। दोनों प्रशासन मिलकर भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक गंभीर दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। यह नीति एक बड़े मिशन का हिस्सा है, युवा प्रतिभाओं को निखारना, खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय पोडियम पर स्थान पाना अपवाद नहीं बल्कि एक आदर्श बनाना। ये बदलाव सिर्फ संख्याओं से कहीं आगे हैं। ये उन हजारों युवा एथलीटों को प्रेरित करेंगे जो अक्सर समर्थन की कमी के कारण हार मान लेते हैं। अब उन्हें पता चलेगा, उनकी कड़ी मेहनत उनकी जिंदगी बदल सकती है। अब बात सिर्फ पदकों की नहीं है, यह पहचान, सम्मान और भविष्य की है। इसी तरह हम एक सच्ची खेल संस्कृति का निर्माण करते हैं, सिर्फ स्टेडियमों से नहीं बल्कि समर्थन प्रणालियों से भी। दिल्ली सरकार के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या दूसरे राज्यों को भी इस मॉडल का अनुसरण करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें और शिक्षा, खेल और नीति जगत से जुड़े और भी प्रेरणादायक अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।